हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं दृष्टि क्लासरूम में होने वाले टेस्ट के ऊपर। दृष्टि में टेस्ट कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से ये कॉपी चेक होती है, सबमिट होते हैं। तो आपको पहले बता दें कि हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन 40 में हुए टेस्ट की। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित विषय से लिया गया है और 7 जून को कंडक्ट हुआ था, 7 जून 2022 को। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये पहले तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अनुदेश दिए हैं कि परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्न आदि न हो। यदि ऐसा हो तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अनुदेश हैं, ये बिल्कुल जो यूपीएससी देती है सेम वही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ रोल नंबर बिल्कुल यूपीएससी का ही जैसा होता है, जैसा यूपीएससी में भरना होता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ कॉलम दिया है। ये ये दिख रहा है गलत उत्तरों के लिए दंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर 1/3 मतलब 1/3 की मार्किंग, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी और ऐसे ही यूपीएससी में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, तो चलते हैं टेस्ट में क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन टेस्ट का था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। इक्ता व्यवस्था एक प्रणाली होती थी जिसमें हमें बताना है कि इसकी क्या क्या विशेषता नहीं है। तो पहला है इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। पढ़ लेते हैं सेकंड, किंतु ये गलत है वैसे कि सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये नहीं होता था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। जी, ये बिल्कुल हमारा सही है। और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, गलत। ये मुक्ति नहीं है, भुक्ति है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 में के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो इसमें हमारे पास सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिए हैं, कुछ जो फारसी शब्दावली से संबंधित नाम हैं और किससे संबंधित हैं। तो इसमें पहला आ जाता है हमारा दीवाने अर्ज। ठीक, दीवाने अर्ज किससे संबंधित था, दीवाने अर्ज ये था हमारा सेना विभाग से संबंधित। ठीक, और दीवाने रिसालत दीवाने अर्ज ये जो है हमारा वित्तीय मामलों से संबंधित है। किससे, वित्तीय मामलों से। अरे नहीं, सही मिलाया था हमने यार। वित्तीय मामलों से जो संबंधित है हमारा वो दीवाने वजारत है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था, कन्फ्यूज आ गए। ठीक, मिला लेते दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित। दीवाने रिसालत कौन होता था, तो दीवाने रिसालत जो होता था वो हमारा एक धार्मिक मुद्दों से संबंधित व्यक्ति होता था।
जो क्या देखता था, धार्मिक मामले। और दीवाने इंसा, ये तो सभी ने सुना होगा, सरकारी पत्रों से, ठीक, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर सर्व कर लगाया जाता था। ये है सर्व कर, यहाँ पर पूछा गया है कि सर्व कर किस पर लगाया जाता था। तो ये केवल सिंचाई पर लगाया जाता था, ठीक, सिंचाई पर। और चौथा क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सुमेलित थे। शेर शाह सूरी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हो जाता है मध्यकालीन भारत में। तो इसके जो थे राजस्व सुधार भी किए थे इसने, प्रशासनिक सुधार भी किए थे और सैनिक सुधार भी किए थे, और साथ ही करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया था। जो टका और जीतल जैसे सुधार हुआ करते थे, उसी प्रकार इसने भी करेंसी प्रणाली में सुधार किया। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाता है डी हमारा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पांचवा, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा जैसे भूमि का कोई हिस्सा उसको दे दिया है तो वो पट्टा कहलाता था, एक छोटा टुकड़ा, भूमि का क्या, छोटा टुकड़ा। तो ये किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT, जिसे किसके लिए याद किया जाता है, एक तो भूमि सुधारों के लिए, लेकिन ये इसका सफल नहीं हो पाया था, और राजधानी परिवर्तन के लिए कहाँ ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद, ठीक। और क्या किया था इसने, और पंचमार्ग सिक्के चलाए थे, ठीक, तो वो भी असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था, ठीक। तो इसमें हो जाता था हमारा मीर बख्शी, क्योंकि जो सैनिक सारे, जैसा हमने पीछे भी मिलान किया था, तो उसमें सारा कौन देखता था इसके सैनिक कार्यों को, केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग को, मीर बख्शी, ठीक, आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। कौन सी पद्धति, आइन ए दहसाला, आइन ए दहसाला, इसको याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक हिंदू शासक ने प्रारंभ की थी, जो उसके यहाँ एक क्या था, एक प्रशासन कर्मचारी था। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर हो जाता है हमारा क्या, टोडरमल, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सेम टू सेम UPSC का ही पैटर्न चल रहा है, और कुछ हद तक PCS के तरह भी क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि उसमें भी स्टेटमेंट्स दिए जाते थे और मैचिंग के लिए आते थे क्वेश्चन, हर प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका देखते हैं 8 का, 8 का क्या हो जाता है हमारा, कि जजिया की समाप्ति, सर्वप्रथम यही कार्य उसने किया था। इबादत खाना का निर्माण जजिया की समाप्ति के पश्चात किया था, ठीक। महजर पर हस्ताक्षर, ये भी इसने इबादत खाना के निर्माण के बाद जो महजर होता था उस पर हस्ताक्षर की प्रणाली चलाई थी। और दीन इलाही की स्थापना, दीन इलाही जिसे क्या बोलते हैं, अकबर का क्या, अकबर का धम्म, जैसे अशोक ने धम्म चलाया था, ठीक, इसी प्रकार से इसे दीने इलाही कहा जाता था। तो क्रम इसका बिल्कुल सही है, और इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, ठीक है।
तो ये एक इसने बलबन ने प्रारंभ किया था सिजदा और पैबास। सिजदा में क्या होता था, झुकाकर, ठीक है, झुकाकर मतलब उसके जो पैर होते थे, चरण होते थे, उन पर अपना सिर झुकाना पड़ता था, ठीक। और पैबोस क्या होता था, उसके जो पैर हैं, पैरों को धोकर पीना पड़ता था। इससे क्या होता था कि जितने भी उसके प्रशासनिक अधिकारी थे उनमें एक ना एक प्रकार से अपने जो राजा या शासक था उसके प्रति एक सद्व्यवहार की भावना व्यवस्थित हो जाए, ताकि वे षड्यंत्र न रच सकें। क्योंकि बलबन अपने को क्या मानता था, ईश्वर का एक राजदूत या फिर ईश्वर का एक भेजा हुआ शासक, ठीक है। तो इसने मतलब सिजदा की समाप्ति किसने की थी, ये की थी हमारी शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने, सी आंसर, ठीक। 10वां है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। ये भाई इस प्रकार के क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया, उसमें क्रम से लगाने के लिए था कि कौन सा जिला होता था, कौन सा तहसील होता था और कौन सा राज्य होता था, ठीक है। तो इसमें सरकार होता था, जो जिले को नाम होता था वो सरकार, ठीक है। सूबा क्या होता था, प्रांत, ठीक, सूबा होता था हमारा प्रांत। 11वां, मुगल काल में अहदी सैनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी एक प्रकार के सैनिक होते थे मुगल काल में, जो उनमें विशेष बातें होती थी, उनके संदर्भ में ये कथन है। अगर जो जो सही होता वो सही आंसर होगा, ठीक। इन्हें बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता था, यस बिल्कुल बादशाह ही नियुक्त करता था। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी, हाँ जी बिल्कुल। इनका क्या होता था, इनका अलग एक बख्शी होता था, ये जो प्रांतीय या फिर मतलब केंद्रीय बख्शी होता था उसके अंतर्गत नहीं आते थे, इसका अलग होता था। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे, जी बिल्कुल सही है। ये तीसरे का डी, ठीक है, मतलब 11वें का डी आंसर हो जाता है इस प्रकार, 1 2 3। क्योंकि ये जो बादशाह था, बादशाह जहाँ भी जाता था उसके चारों तरफ जो उसको सुरक्षा दीवार या सुरक्षा भित्ति का कार्य करते थे, तो यही अहदी सैनिक करते थे, क्योंकि इन्हीं पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता था और सबसे ज़्यादा योग्य भी यही होते थे। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। 12वां प्रश्न है हमारा कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास एक ये विभाग होता था और विभाग क्या करता था, ये राजस्व, जो राजस्व मुक्त की भूमि थी उनको अनुदित भूमि को देता था। मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि को, ठीक है। ये इंगित करता था कौन सी, विद्वानों को, जो पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी भूमि, इस पर कोई भी राजस्व नहीं लिया जाता था। 13वां प्रश्न नंबर 13, ठीक। अकबर के शासनकाल में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश बिहार के किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि मतलब इन प्रश्न पत्रों या इन परीक्षाओं में भू राजस्व से पूछने की प्रवृत्ति लगातार देखी गई है। तो इसका आंसर हल की संख्या है। क्या, भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था हल की संख्या, कितने हल चल रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो उत्तर, ठीक। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन था, हाँ जी बिल्कुल, जब्ती प्रणाली का, क्योंकि जो भू राजस्व वसूली के लिए अगर भू राजस्व नहीं दे पा रहा तो उसकी भूमि को क्या कर लेते थे, जब्त कर लेते थे। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी, जी हाँ, ठीक है। तो 14 का सी आंसर हो जाता है। 15वां, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अगर अलाउद्दीन के संदर्भ में दो ही मुख्य बातें हैं, एक तो उसने क्या क्या था,
जो सेना था उसका स्थायी प्रबंधन किया था और दाग प्रथा का प्रचलन किया था। ठीक, और दूसरा जिसमें हुलिया लिखना, कैसा सैनिक है, क्या कितनी लंबाई, कद काठी, रंग, निशान, ये सब उसमें क्या किए जाते थे, अंकित किए जाते थे उसके विवरण में। तो और उसका दूसरा जो प्रमुख कार्य था वो था बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, और उसी ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके संदर्भ में पढ़ते हैं। पहला, उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। ठीक है, बाजार नियंत्रण अधिकारी सहना कहलाता था, बिल्कुल सही है, ये सहना ही कहलाता था जो उसका एक नियंत्रणकारी था, क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी। अगर कोई भी व्यापारी या दुकानदार अगर तौल में घपला करता था तो वो उससे उतना ही मांस उसका उतार लिया जाता था, इसलिए बाजार बहुत ही नियंत्रित रूप से चलता था। ठीक, 16वां क्वेश्चन, आंसर इसका सी हो जाता है, एक और दोनों। 15वें का, निम्नलिखित मुद्राओं पर विचार कीजिए। 1 दाम, 2 जीतल, 3 रुपया, 4 टका। ठीक, तो इसमें बताना है सल्तनत कालीन प्रमुख मुद्राओं में शामिल है, या मतलब सल्तनत कालीन जो प्रमुख मुद्राएं थी कौन कौन सी शामिल थी। तो इसका भाई सिंपल सा है, एक क्या हो जाता है हमारे पास, जीतल, जीतल हो जाता है और टका हो जाता है। ठीक, 2 और 4 देखते हैं, डी, इसका आंसर हो जाता है हमारे पास डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 17वें का, ये सभी जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक, मतलब जो एमबीटी के अगला उत्तराधिकारी था, तो वो क्या हो जाता था, फिरोज शाह तुगलक, इसका आंसर हो जाता है। 18वां, सल्तनत काल में खालसा भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खालसा भूमि है और इसकी क्या विशेषताएं थी ये हमें पढ़ना है। पहला, यह वह क्षेत्र था जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। दूसरा, यहाँ से राजस्व वसूली के पश्चात सीधे तौर पर केंद्रीय खजाने में जाता था। ठीक है, तो इसका पहला तो सही है, यह वह क्षेत्र था जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। ठीक है, और यहाँ से राजस्व वसूली के पश्चात सीधे तौर पर केंद्रीय खजाने में जाता था, ये नहीं होता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है आंसर इसका, रुको 1 मिनट, अच्छा हाँ, तीसरा, इसके तहत दूरवर्ती क्षेत्रों को बड़े बड़े प्रांतों में विभाजित कर अमीरों के बीच आवंटित कर दिया गया था। नहीं, गलत है ये, तो मुझे एक बार ये और पढ़ना है कि यहाँ से राजस्व वसूली के पश्चात सीधे तौर पर केंद्रीय खजाने में जाता था, केंद्रीय खजाने में जाता था, क्या जाता था, राजस्व। ठीक है, ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, ए। ठीक है, 1 और 2। 19 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। 19 का दूसरा, जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे, नहीं, ये नहीं थे। और जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी, नहीं, ये भी नहीं था। दोनों गलत हैं, ये दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, ये मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था में ऐसा नहीं था, इसमें भी दंड कौन देते थे, काजी। ठीक, काजी होते थे, तो इसका आंसर डी हो जाता, न तो 1 न तो 2, और अवहेलना के लिए मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होती थी। मुगल प्रशासन में सद्र उस शुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर है।
ठीक है। यह धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। हाँ बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कार्य शरिया के कानून, जी बिल्कुल, संरक्षण करना ही होता था। और नकद दान या भूमि अनुदान का वितरण करना भी शामिल था। ठीक है, इसके दायित्वों में। तो 1 2 3 डी आंसर इसका हमारा सही हो जाता है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किसी या किन पर आधारित थी। ठीक है, तो राजनीतिक उदारता, आप जानते हैं अकबर उदार था राजनीति के तौर पर। जी बिल्कुल, सुलह मतलब किसी से समझौता कर कर, तो राजनीतिक उदारता थी। धार्मिक सहनशीलता, जी जैसे जोधा भाई से उसने शादी की, विपरीत धर्म होते हुए भी। ठीक है, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जी बिल्कुल, इसी संस्कृति को क्या कहा जाता था, गंगा जमुनी तहजीब। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी, 21 का डी। ठीक, 22 का, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता अथवा करते हैं। ठीक है, तो खराज ये बिल्कुल लगता था, खुम्स भी लगता था, उस्र भी लगता था, और मुक्ताई भी। इसका आंसर डी है, खराज, उस्र, खुम्स और मुक्ताई। अगर ये जहाँ तक उम्मीद है 2-3 दिन बाद हम इसकी एक वीडियो डाल देंगे, जितनी भी मध्यकालीन भारत से संबंधित कर हैं और उससे रिलेटेड क्या है जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ठीक, 23वां, मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था। ये मुहतसिब एक पद होता था, तो ये क्या देखभाल करता था, क्या होता था, तो ये लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, एक पद होता था, इस पर क्या हो, इसका दायित्व क्या था, लोक आचरण को देखभाल करना। इसे और इसी वजह से क्या कहा जाता था, लोक आचरण। लोक आचरण मतलब जनता किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, कोई विद्रोह या उसकी शंका तो राज्य में नहीं है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है। ठीक, 24वां प्रश्न है, और मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। जी बिल्कुल सही थी, क्योंकि जो जितने भी कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे उनको उतना ही ऊंचा मनसब दिया जाता था। ठीक है, 4000, 5000 इस प्रकार से। तो ये एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी। इसका हम एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर विवरण डाल देंगे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, गलत। इनको वेतन दीवान कार्यालय द्वारा नहीं दिया जाता था। इनको कैसे दिया जाता था, अपने क्षेत्र में कर की वसूली के द्वारा। ठीक है, वो राजस्व। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, केवल एक है ना, तो ए हो जाता है इसका आंसर, 24 का ए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, बिल्कुल सही है। मराठे भी इसी में थे, जिसमें मराठों की हार हुई थी। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, गलत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, हमारे, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में हो तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक को लगाएंगे, किंतु जो स्वतंत्र की थी वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक, शाहजहाँ ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। शाहजहाँ ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, नहीं, शाहजहाँ ने नहीं लड़ा था। शाहजहाँ के पुत्र किसने लड़ा था, दारा शिकोह, सॉरी, और हाँ ठीक, दारा शिकोह, औरंगजेब, और वे जो 4 भाई थे उन्होंने, जिसमें शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था, और क्या दे दिया था, जो दारा थे, दारा की गर्दन उसको मतलब शीश भेंट कर दिया था, जो बहुत ही क्रूरतापूर्ण दृश्य था। तो इसका आंसर हमने क्या क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था, जी बिल्कुल सही है, मराठों के साथ हुआ था। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, जी बिल्कुल ये सही है, जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत ही बागान
जो बगीचे थे उनका उद्यान लगाए थे। ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा कि दृष्टि आईएएस किस प्रकार के क्वेश्चन टेस्टों में रखती है। ये है दृष्टि सामान्य अध्ययन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की दृष्टि आईएएस और क्लासरूम जो उस क्लास में पढ़ाया जाता है उससे संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।